गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेशन 3 केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ए कंप्यूटर, पेज नंबर है आपका 84। देखो, कंप्यूटर की केयर और मेंटेनेंस कैसे करते हैं उसके बारे में आपको आज बताया जाएगा। केयर आपको पता ही है, मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव, कैसे रखना है उस चीज़ को। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर जो है हमारे जीवन में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व रखता है, महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ठीक है, हम कंप्यूटर्स का यूज़ जो है शॉपिंग करने के लिए, बिल को पे करने के लिए, नेट चलाने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है, जितने भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए, बेसिकली सारी चीज़ों के लिए ही करते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि अपने कंप्यूटर्स को देखभाल करें बाय कीपिंग दैम इन गुड कंडीशन ऑलवेज, हमेशा उन्हें अच्छी कंडीशन में रखें। ठीक है, कंप्यूटर की एक अच्छी लाइफ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है। जैसे आपको अपने आप को रेगुलर बेसिस पे नीट एंड क्लीन करना पड़ता है। आपकी डेली लाइफ का रूटीन क्या है, आप सुबह उठ के नहाते हो, उसके बाद पहले फ्रेश होगे, ब्रश वगैरह करोगे, फिर नहाओगे। तो रेगुलर बेसिस पे आप अपने आप को भी मेंटेन करके चल रहे हो ना, कपड़े भी अच्छे पहन के आते हो। इसी तरीके से आप जो भी चीज़ यूज़ करते हो उसको भी आपको अच्छे से मेंटेन करके रखना होता है। इसी तरीके से बात कंप्यूटर की है। अगर कंप्यूटर की लाइफ अच्छी चाहते हो तो उसको कंप्यूटर को आप अच्छे से मेंटेन करके रखोगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर मेंटेनेंस। कंप्यूटर मेंटेनेंस, इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर मेंटेनेंस रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग कंप्यूटर इन गुड कंडीशन सो दैट दे कैन वर्क इफिशिएंटली। कंप्यूटर मेंटेनेंस का मतलब है कि कंप्यूटर को एक अच्छी कंडीशन में रखना ताकि वे अच्छे से इफ़िशेंटली वर्क कर सके। कौन? आपके कंप्यूटर। अगर आप उस चीज़ को अच्छे से रखोगे तो वह काम भी अच्छे से करेंगे। जो कंप्यूटर का मेंटेनेंस है वो दो भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। देखो, कंप्यूटर में बेसिकली दो ही चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर हमारी दोनों चीज़ें ठीक हैं तो हमारा कंप्यूटर बहुत स्मूथली चलता है, बिना हैंग किए, मतलब हैंग नहीं होता। तो सबसे पहले आता है आपका हार्डवेयर मेंटेनेंस। हार्डवेयर मेंटेनेंस के अंदर मैं आपको बता दूँ, हार्डवेयर मेंटेनेंस के अंदर होता है जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उनको मेंटेन करना ही हार्डवेयर मेंटेनेंस कहलाता है। जैसे हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं? हार्डवेयर मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, उनको आप बोलोगे हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जिनको आप छू नहीं सकते, केवल देख सकते हो, उनको क्या बोलोगे? सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में आएगा मॉनिटर, जिसमें आप स्क्रीन देखते हो उसको मॉनिटर बोलते हैं। कीबोर्ड, CPU, कैबिनेट, माउस और अदर पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है? जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर से जुड़ी हुई रहती हैं उन सबको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे पेन ड्राइव हो गई, CD हो गई, ठीक है, या फिर आप कार्ड रीडर लगाते हैं वो हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ क्या होती हैं? आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस। तो जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको मेंटेन करके रखना, जितने भी और पेरिफेरल डिवाइस है जो कंप्यूटर में यूज़ हो रही हैं। अगर आप चाहते हो कि हार्डवेयर जो है हमारा ठीक से काम करे, हार्डवेयर जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो ठीक तरीके से काम करें, तो उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से उनको टाइम टाइम पे क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, उनको अच्छे से रखना पड़ेगा, और जब उनकी ज़रूरत होगी उनको रिपेयर भी कराना होगा। जैसे क्या होता है, बहुत सी बार CPU में पीछे जो फ़ैन लगा हुआ होता है वो बंद हो जाता है, नहीं चल पाता, कंप्यूटर में ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। तो वो सब प्रॉब्लम थोड़ी सी मेंटेनेंस की होती है, उसको खोल के CPU कैबिनेट को एक बार सफाई करनी होती है। इसी तरीके से माउस है, माउस की टाइम टाइम पे क्लीनिंग करनी होती है, सफाई करनी होती है, कीबोर्ड के बटन साफ़ करने होते हैं। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें हैं आपकी मेंटेनेंस की। क्लीनिंग ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को क्लीन कैसे करोगे? प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेनेंस कंप्यूटर। अगर आप प्रॉपर क्लीन करोगे और मेंटेन रखोगे तो स्मूथ चलेगा आपका कंप्यूटर। ठीक है, और अगर कोई डस्ट कंप्यूटर पे आ जाती है, ठीक है, या फिर कोई डस्ट घुस जाती है CPU कैबिनेट में, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर हो जाती है। किसकी? कंप्यूटर की, आपके। ठीक है, तो आप जो है ये जितनी प्रैक्टिस दी गई हैं इनको यूज़ करके अपने हार्डवेयर को क्या कर सकते हो? क्लीन कर सकते हो। अगर किसी के पास घर पे कंप्यूटर है तो उसको कैसे साफ़ सफाई रखनी है ये भी इसमें बताया जा रहा है। सबसे पहले आता है मॉनिटर। मॉनिटर में क्या करना है? सबसे पहले एक सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा लेना है,
कंप्यूटर को क्लीन करने के लिए कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन होती है, उसके लिए सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा लेके, सूती कपड़ा लेके विद ए माइल्ड लिक्विड और प्लेन वाटर, या तो हल्का सा लिक्विड ले लें या फिर थोड़ा सा पानी ले लें, प्लेन वाटर, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट में बताया गया है, कंप्यूटर स्क्रीन पर डायरेक्ट पानी नहीं छिड़कना है आपको। जैसे कूलिन होता है, कूलिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कूलिन छिड़क देते हैं, कूलिन नहीं छिड़कना है, हल्का पानी अपने कपड़े पे लेना है और उससे सफाई करनी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर स्क्रीन को टच नहीं करना है अपने हाथों से और अपनी उंगलियों से। आपको एक पॉइंटर या फिर एक स्टाइलस का मतलब होता है टच पेन। मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, टच पेन जो होता है उसका इस यूज़ करना है मॉनिटर को टच करने के लिए। कभी फिंगर नहीं यूज़ करोगे आप, या तो आप एक पॉइंटर लाओगे। पॉइंटर का मतलब होता है एक बड़ा सा रूलर या फिर स्टाइलस, ठीक है। फिर आपका कीबोर्ड कैसे साफ़ करोगे? यू कैन यूज़ ए ब्लोअर होता है एयर कंप्रेसर, जिससे आप अपनी गाड़ी वगैरह साफ़ करते हो या फिर डस्ट निकालते हो। कीबोर्ड साफ़ करने के लिए आप ब्लोअर का यूज़ करोगे, क्योंकि कीबोर्ड के बटन्स के बीच में डस्ट घुस जाती है, तो उसको निकालने का यही तरीका है, या तो ब्लोअर हो हमारे पास, एक सॉफ्ट ब्रश हो और एन एंटी स्टैटिक वैक्यूम क्लीनर टू ब्लो आउट द डस्ट फ्रॉम द कीबोर्ड से डस्ट निकालने के लिए एंटी स्टैटिक वैक्यूम क्लीनर है, जो सारी डस्ट आपकी उसमें से खींच लेता है। अवॉइड ईटिंग वाइल वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर एज द टेट बिट्स ऑफ फूड में एंटर इन द गैप बिटवीन द कीज ऑफ द कीबोर्ड एंड डैमेज इट। हमेशा खाना खाते समय क्या करेंगे आप, कंप्यूटर पे वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि जो मटेरियल होता है वो जो कंप्यूटर के बटन्स का गैप्स होता है उसमें बीच में चला जाता है, जिससे बटन्स का डैमेज रहने का खतरा बढ़ जाता है। You may need to physically remove the keys of a severely dirty keyboard to clean it. You may need to physically remove the keys of severely dirty keyboard to clean it. जो आपकी कीज़ गंदी हो जाती हैं, जिस पे से बटन्स पे से अल्फ़ाबेट्स मिट जाते हैं, उनको रिमूव करके न्यू कीज़ आपको अप्लाई करनी है उस पर। यूज ए सॉफ्ट डैम्प क्लॉथ टू क्लीन द ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम द टॉप सरफेस एट द कीज। एक सॉफ्ट कपड़े का, कॉटन के कपड़े का यूज़ करना है। अगर कोई ऑयल या डर्ट लग जाती है आपके बटन्स के ऊपर सरफेस पे, तो उसको साफ़ करने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका कीबोर्ड। अब है माउस। इफ़ यू आर यूजिंग ए मैकेनिकल माउस हैविंग ए बॉल अंडर इट्स बॉडी देन द चांसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग डस्ट ऑन इट्स आर हायर। अगर आप एक मैकेनिकल माउस यूज़ कर रहे हैं जिसमें बीच में एक बॉल होती है, स्क्रोल बार होती है, तो उसमें डस्ट के चांसेस और बढ़ जाते हैं। पहले तो आपकी जो माउसेज आते थे वो 3 बटन वाले आते थे, लेकिन अब बेसिकली आपके जो माउसेज आ रहे हैं वो बॉल वाली आ रहे हैं, तो उसमें डस्ट घुसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा होता है आपका, ठीक है। इसको साफ़ कैसे करेंगे? यू मे नीड टू ओपन द कवर द माउस। आपको सबसे पहले माउस का कवर ओपन करना है और बॉल को हटाना है, और बॉल को हटाने के बाद डिप द बॉल इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू रिमूव द डस्ट, ऑयल और ग्रीस। और जो उसकी बॉल है आपकी, स्क्रोल बार है आपकी, उसको या तो आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में डालना है, ये एक आपका मटेरियल होता है, साइंस में पढ़ोगे आप इसके बारे में, या फिर आप उसको थोड़ा तेल में डाल दें, या फिर उस पर थोड़ा सा ग्रीस लगा दें। डालना नहीं है, उस पर हल्का सा तेल लगा के साफ़ कर दें, या फिर थोड़ी सी ग्रीस लगा के साफ़ कर दें, या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से भी आप उसको साफ़ कर सकते हो। किसको? जो आपके बीच में स्क्रोल बार होती है उसको। अगर आप एक ऑप्टिकल माउस यूज़ कर रहे हो, देन सिंपली वाइप द माउस फ्रॉम अबव एंड बिलो द ए क्लीन ए कॉटन क्लॉथ। अगर सिंपल माउस है, ऑप्टिकल माउस है आपका, तो आप क्लीनली उसको ईजिली साफ़ कर सकते हो कपड़े से। उसको उठाया, कपड़े से चारों तरफ से साफ़ किया और उसको रख दिया, ठीक है। CD एंड DVD, CD और DVD को हमेशा स्क्रैचेस से बचा के रखना है आपको, ताकि उस पर स्क्रैच ना आए। उसके लिए आपको एक कवर का यूज़ करना होता है, CD कवर आता है, CD बैग आता है। CD और DVD पे हाथ नहीं लगने चाहिए, उस हाथ के सरफेस से उसको बचाना है, क्योंकि अगर हाथ लगते हैं उस पर स्क्रैचेज आ जाते हैं, ठीक है। CD का सरफेस क्लीन करने के लिए आपको स्पेशल क्लीनिंग लिक्विड आता है एक बाज़ार से, वो लेना है। उसकी थोड़ी सी ड्रॉप आपको किस पे डालनी है? CD पे, और उसको कॉटन के उस कपड़े से या फिर किसी स्मूथ कपड़े से उसको साफ़ कर देना है। किसको? CD या DVD को। CPU कैबिनेट, CPU के अंदर को कैसे साफ़ करोगे? ऑलवेज क्लीन द CPU कैबिनेट्स फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। जैसे बाहर से साफ़ करोगे, ऐसे ही आप उसको अंदर से साफ़ करोगे। वाइप द आउटर सरफेस ऑफ CPU कैबिनेट विद सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ
सूती कपड़े से आप उसके बाहर के सरफेस को साफ़ करोगे। उसकी बैक साइड, कैबिनेट की बैक साइड जहाँ पे आप बहुत सारी वायर लगाते हो, वो उसको साफ़ करोगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्लीन द CPU कैबिनेट फ्रॉम इनसाइड आल्सो। मतलब आपको अंदर से भी CPU कैबिनेट को साफ़ करने की ज़रूरत होती है, ज़रूरी है। क्यों? उसके लिए क्या यूज़ करोगे आप? एक ब्लोअर, जो हम कीबोर्ड को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। ब्लोअर का मतलब होता है जो डस्ट खींचता है, ठीक है। उसके लिए आप एक ब्लोअर यूज़ करोगे डस्ट को निकालने के लिए। डू नॉट टच द टीनी पार्ट्स इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको कभी ना छेड़ें। अगर छोटा सा भी मिस्टेक हो गया तो आपका कंप्यूटर जो है वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। कैमरे के लेंस को छेड़ने से बचे, उसमें उंगली लगाने से बचे, ठीक है। एक सॉफ्ट ब्रश या सूखा कॉटन का कपड़ा लें, उससे आप उसकी डस्ट को रिमूव करें। किसकी? डिजिटल कैमरे के लेंस की, ठीक है। और आप स्पेशल क्लीनिंग फ्लूइड भी यूज़ कर सकते हैं लेंस को साफ़ करने के लिए। स्पेशल क्लीनिंग फ्लूइड आता है, ठीक है। और लेंस पे डायरेक्टली फ्लूइड ना लगाएं, कपड़े पे लेके तभी लगाएं। ये बहुत सारी प्रिकॉशंस है जो आपको यूज़ करनी होती है कंप्यूटर को साफ़ करने के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रिकॉशंस दे रखी है जो कंप्यूटर को क्लीन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए काम आती है। ये दे रखी हैं। कंप्यूटर सिस्टम को और उसके जो जितने भी पार्ट्स हैं उनको हमेशा डस्ट और मॉइस्चर से दूर रखना है। जहाँ पे डस्ट हो वहाँ पे उसको नहीं रखना है। कंप्यूटर सिस्टम को कवर करके रखना है जब उसका यूज़ नहीं है, ताकि वो डस्ट से बचा रहे। जब उसको यूज़ करते हैं तभी उस पर से कवर हटा के हम उसको यूज़ करें। जितने भी फॉल्टी पार्ट्स हैं, जितने भी डैमेज पार्ट्स हैं, उनको तुरंत वहाँ से हटा दें, क्योंकि वो और भी पार्ट्स को डैमेज करने का खतरा रहता है। अपने डाटा को रेगुलर बैकअप लेते रहें, ताकि कभी डिलीट भी हो जाए, फॉर्मेट भी लग जाए तो डाटा आपका एकदम आ सके, ठीक है। आप एक उसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ करें, ताकि आप उसमें अपना सारा डाटा रखें और उसमें क्लाउड स्पेस भी रखें स्टोरेज के लिए, ठीक है। सपोज करो आपका सारा डाटा उड़ गया, तो आप एक्सटर्नल पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क लगा के डाटा ले तो सकते हैं। अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें कंप्यूटर के, ठीक है। अपग्रेड द हार्डवेयर इक्विपमेंट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जितने भी हार्डवेयर इक्विपमेंट हैं उनको यूज़ करें, ठीक है। कम्प्लीटली इंस्टॉल एंड अनवांटेड प्रोग्राम्स। जितने भी कंप्यूटर के अंदर अनवांटेड प्रोग्राम्स हैं जिनका यूज़ नहीं है, फिर जो वायरस फैला रहे हैं, उनको रिमूव करें, अनइंस्टॉल करें। अपने एंटीवायरस को अप टू डेट रखें, जिससे आपका कंप्यूटर वायरस से बचा रहे, ठीक है। UPS की बैटरी को ओवरचार्ज ना होने दें और लैपटॉप की बैटरी को भी ओवरचार्ज ना होने दें। एग्जॉस्ट वेंट की ब्लॉकिंग से बचें। कंप्यूटर सिस्टम को हीट और मैग्नेटिक फील्ड से दूर रखें। मतलब जहाँ पे हीट ज़्यादा हो या किसी बंद कमरे में रखें, खुले में रखें, ताकि उसको हीट बार प्रॉपर उसकी निकलती रहे। कंप्यूटर को शट डाउन करें प्रॉपर्ली, ताकि उसकी विंडो में कोई फॉल्ट ना हो। ये आपका हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा रीड कराऊंगा। सॉफ्टवेयर होता क्या है। बेसिकली हार्डवेयर तो आपको पता चल ही गया है, जितने भी पार्ट्स कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं वे सारे आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। आज आप इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।